वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा होस्ट संजय और आप देख रहे हैं वीए और केरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखें। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से सुनने वाले हैं और केरा दिव्य युद्ध की गाथा। तो गाइस, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस स्टोरी का अगला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, बिना कहानी को पूरा सुनने मज़ा नहीं आता, तो कहानी पूरा सुनिएगा। चलो बिना देरी के माँ सरस्वती कृपा से कहानी शुरू करते हैं। कालद्वीप की गुप्त लाइब्रेरी में रुद्र को एक ऐसा नाम मिला जिसने गुरु देवगन तक को हिला दिया। काल नेमी। ये कोई आम शैतान नहीं था, ये था खुद काल का अंधकार का स्वामी। लेकिन सवाल ये था, काल नेमी अब तक छिपा क्यों था? और इससे भी बड़ा सवाल, रुद्र इसके सामने टिक पाएगा? जैसे ही रुद्र ने ग्रंथ को आगे पढ़ना चाहा, पूरी लाइब्रेरी अचानक कांपने लगी। दीवारें पर अजीबोगरीब मंत्र खुद ब खुद उभरने लगे और फिर रुद्र और केरा एक गहरी भारी आवाज गूंजी। रुद्र और पूरी टीम चौकन्नी हो गई। कौन था ये? कहीं ये कालनेमी खुद तो नहीं? और फिर हवा में अक्षर बनने लगे। समय चक्र को समझ, वरना खुद समय तुझे निगल जाएगा। रुद्र समझ गया कि ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये एक सीधा इशारा था कि काल नेमी खेल में आ चुका है। अब उसे इससे जवाब के लिए एक और सुराग चाहिए था। लेकिन ये सुराग सिर्फ एक ही जगह मिल सकता था, काल भैरव मंदिर में, जहां शिव ने खुद काल को नियंत्रित किया था। रुद्र अभी लाइब्रेरी में ही था कि उसे अपने हेडक्वार्टर से इमरजेंसी कॉल आई। आवाज घबराई हुई थी। सर, हमला हो गया है। हमें नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये इंसान नहीं लगते। रुद्र का खून खौल उठा। वो तुरंत ही अपनी टीम के साथ और केरा ग्रुप के हेडक्वार्टर पहुंचा, लेकिन जो वहां देखा वो पहले कभी नहीं हुआ था। पूरा हेडक्वार्टर जल रहा था। दर्जनों सैनिक जमीन पर पड़े हुए थे और बीच में खड़ा था एक आदमी। वो साधारण नहीं लग रहा था। उसकी आंखें सफेद थी और उसके चारों ओर काली लपटें उठ रही थी। मैं काल नेमी का संदेश वाहक हूँ रुद्र। अगर तूने हार नहीं मानी तो अगला हमला तुम्हारे ग्रुप पर नहीं, तेरे अस्तित्व पर होगा। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें में सिर्फ आग थी। तेरा खेल अब खत्म होगा। और फिर शुरू हुई अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई। रुद्र ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने शिव की ऊर्जा से वार किया, लेकिन काला योद्धा मुस्कुराया। उस पर कोई असर नहीं हुआ। समय से बने योद्धा पर समय का असर नहीं होता। रुद्र को समझ में आ गया कि ये कोई आम दुश्मन नहीं था। अब उसे अपनी असली शक्ति जगानी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार गुरु देवगन का दिया गया मंत्र पूरी तरह से जगा। ओम नमः काल भैरवाय। अचानक पूरा माहौल बदल गया। रुद्र के चारों ओर और नीली आग जल उठी। काला योद्धा पहली बार डरा। ये असंभव नहीं।
यह संभव नहीं, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। रुद्र ने एक बार ही में भस्म कर दिया, लेकिन मरने से पहले वो सिर्फ एक चीज कह गया, अब तू काल नेमी से बच नहीं सकता। रुद्र जानता था कि अब और समय नहीं बचा सकता था। काल नेमी सामने नहीं आ रहा था, लेकिन वो हर तरह से वार कर रहा था। अगर उसे रोकना था तो शिव के काल भैरव स्वरूप का सहारा लेना था, और इसके लिए उसे जाना था काल भैरव मंदिर, जहां से उसे आखिरी शक्ति मिलने वाली थी। लेकिन ये क्या वहां तक पहुंच पाएगा, या काल नेमी उसे पहले ही उसे रोक देगा? अब ये सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि समय और अस्तित्व का अंतिम संघर्ष था। तो तैयार हो जाओ कहानी को आगे सुनने के लिए, क्योंकि जो होने वाला है वह पहले कभी नहीं हुआ। आगे का एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल। कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।